क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जिस व्यक्ति पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया, उसी ने सबसे गहरा घाव दिया? जिसे आपने अपना कहा, वही आपकी असफलता देखकर भीतर ही भीतर प्रसन्न हुआ। जिसके लिए आपने सब कुछ किया, वही अवसर आने पर आपके विरुद्ध खड़ा हो गया। तब मन बार बार यही पूछता है, आखिर अपने ही लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या संसार में सच्चा रिश्ता नाम की कोई चीज नहीं है? क्या रक्त का संबंध भी स्वार्थ के आगे हार जाता है? और यदि ऐसा है, तो फिर मनुष्य किस पर विश्वास करे? इन्हीं प्रश्नों ने एक बार अयोध्या के राजकुमार श्री राम के हृदय को भी विचलित कर दिया। युवावस्था में जब श्री राम ने संसार को देखा, लोगों के व्यवहार को देखा, रिश्तों में ईर्ष्या, मोह, छल और स्वार्थ देखा, तो उनका मन गहरे वैराग्य से भर गया। उन्होंने अपने सद्गुरु महर्षि वशिष्ठ के चरणों में बैठकर विनम्र स्वर में पूछा, हे गुरुदेव, यदि सभी मनुष्य एक ही परमात्मा की संतान है, तो फिर अपने ही लोग एक दूसरे के दुख का कारण क्यों बन जाते हैं? सबसे अधिक पीड़ा अपनों से ही क्यों मिलती है? सभा एकदम शांत हो गई। महर्षि वशिष्ठ ने कुछ क्षण श्री राम की ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोले, राम, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह संसार के लगभग प्रत्येक मनुष्य के हृदय का प्रश्न है। उन्होंने आगे कहा, पर इसका उत्तर बाहर नहीं, मन के भीतर छिपा है। श्री राम ध्यानपूर्वक सुनने लगे। महर्षि वशिष्ठ बोले, राम, पहले यह समझो कि दुख देने वाला व्यक्ति नहीं होता। दुख का मूल कारण मन की आसक्ति और उपेक्षा होती है। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, यदि कोई अपमान करे, छल करे, विश्वास तोड़ दे, तो क्या उसका दोष नहीं? महर्षि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दोष उसके कर्म का है। यह तुम्हारा दुख तुम्हारे मन की पकड़ से उत्पन्न होता है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो आकाश में बादल आए, कुछ देर वर्षा हुई, फिर बादल चले गए, क्या आकाश भीग गया? तब श्री राम बोले, नहीं गुरुदेव। महर्षि बोले, ठीक वैसे ही आत्मा आकाश के समान है। लोगों का व्यवहार बादलों की तरह आता जाता रहता है, लेकिन मनुष्य स्वयं को आत्मा ना मानकर मन मान लेता है। यही से दुख प्रारंभ होता है। कुछ क्षण बाद श्री राम ने फिर प्रश्न किया, लेकिन गुरुदेव, सबसे अधिक पीड़ा तो अपने ही देते हैं, ऐसा क्यों? महर्षि बोले, क्योंकि सबसे अधिक उपेक्षा भी तुम उन्हीं से करते हो। उन्होंने कहा, जिस अजनबी से तुम्हारा कोई मोह नहीं, यदि वह तुम्हारी निंदा करे, तुम कुछ देर बाद उसे भूल जाते हो। लेकिन वही बात यदि तुम्हारा अपना भाई कह दे, तो वही शब्द वर्षों तक मन में घूमते रहते हैं। श्री राम ने पूछा, ऐसा क्यों? महर्षि बोले, क्योंकि शब्द समान थे और उनसे जुड़ी तुम्हारी उपेक्षा अलग थी। फिर महर्षि आगे बोले, राम,
जहाँ उपेक्षा होती है वहाँ पीड़ा जन्म लेती है, और जहाँ केवल करुणा होती है वहाँ मन शांत रहता है। उन्होंने समझाया, मनुष्य सोचता है यह मेरा भाई है, यह मेरा संबंधी है, यह कभी मेरा बुरा नहीं चाहेगा, और यही कल्पना धीरे धीरे बंधन बन जाती है। और जब वास्तविकता उस कल्पना से अलग होती है, मन टूट जाता है। श्री राम गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने पूछा, तो क्या हमें किसी से प्रेम ही नहीं करना चाहिए? महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं राम, प्रेम छोड़ना समाधान नहीं, मोह छोड़ना समाधान है। सभा में बैठे अनेक ऋषि भी ध्यान से सुन रहे थे। महर्षि बोले, प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह बांधता है। प्रेम में करुणा होती है, मोह में अधिकार होता है, और जहाँ अधिकार होगा वहां दुख अवश्य आएगा। फिर महर्षि ने एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, सूर्य प्रतिदिन सभी पर समान प्रकाश देता है। ना वह किसी को अपना कहता है, ना वह किसी को पराया। फिर भी पूरा संसार उससे प्रकाश पाता है। यही प्रेम है। लेकिन यदि सूर्य यह सोचने लगे कि केवल कुछ लोगों को ही प्रकाश दूंगा, तो उसका स्वभाव ही बदल जाएगा। महर्षि बोले, राम, मनुष्य का प्रेम भी ऐसा ही होना चाहिए। कर्तव्य निभाओ, करुणा रखो, लेकिन अपने सुख की चाबी कभी किसी दूसरे के हाथ में मत दो। श्री राम ने विनम्र होकर पूछा, हे गुरुदेव, यदि दुख का कारण हमारा मोह और उपेक्षाएं है, तो क्या मनुष्य अपने ही परिवार के बीच रहकर भी शांत रह सकता है? महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राम, यही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति जंगल में जाकर शांत बैठा है, उसकी शांति की परीक्षा नहीं होती, लेकिन जो परिवार, समाज और संसार के बीच रहकर भी अपने मन को स्थिर रखे, वही सच्चा साधक है। सभा में गहरा मौन छा गया। महर्षि बोले, राम, संसार को बदलने का प्रयास मत करो, पहले अपने देखने का दृष्टिकोण बदलो। श्री राम ने पूछा, दृष्टिकोण बदलने से क्या दूसरों का व्यवहार बदल जाएगा? महर्षि बोले, नहीं राम, पर तुम्हारा दुख अवश्य समाप्त हो जाएगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया। यदि कोई व्यक्ति दर्पण के सामने क्रोधित होकर खड़ा हो जाए, तो दर्पण भी क्रोधित दिखाई देगा, और यदि वही व्यक्ति मुस्कुराए, तो वही दर्पण मुस्कुराता हुआ प्रतीत होगा। दोष दर्पण का नहीं, देखने वाले का है। फिर महर्षि बोले, संसार भी उसी दर्पण की तरह है। तुम लोगों से जैसा सुख सोचते हो, वैसा ही दुख भी पा लेते हैं। श्री राम ने पूछा, तो क्या हमें अपने रिश्तों से दूरी बना लेनी चाहिए? महर्षि बोले, नहीं राम, योग विशिष्ट त्याग नहीं, जागरण सिखाता है। उन्होंने कहा, माता पिता का सम्मान करो,
भाई बहनों से प्रेम करो, परिवार का कर्तव्य निभाओ, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी शांति किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा, जिस दिन तुम अपने सुख का आधार दूसरों को बना देते हो, उसी दिन अपने दुख का कारण भी उन्हें बना देते हो। कुछ देर बाद श्री राम जी ने फिर पूछा, गुरुदेव, यदि कोई अपना बार बार अपमान करे, ईर्ष्या करे, छल करे, तब क्या करना चाहिए? महर्षि वशिष्ठ बोले, पहले अपने मन को देखो। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम्हारे भीतर क्रोध उठ रहा है तो समझो अभी भी मन बंधा हुआ है। यदि करुणा उठ रही है तो समझो विवेक जाग रहा है। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, दूसरे का व्यवहार उसके मन का परिचय देता है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे मन का परिचय देती है। सभा में बैठे सभी ऋषि गंभीर हो गए। महर्षि बोले, राम, संसार में 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। पहले वो जो बिना कारण भी प्रेम करेंगे, दूसरे वे जो परिस्थिति के अनुसार बदल जाएंगे, और तीसरे वे जो बिना कारण भी ईर्ष्या करेंगे। और यदि तुम तीसरे प्रकार के लोगों से शांति की उपेक्षा करोगे तो जीवन भर दुखी रहोगे। श्री राम ने पूछा, तो ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? महर्षि बोले, ज्ञानी व्यक्ति लोगों के स्वभाव को स्वीकार करता है। वह किसी से घृणा नहीं करता, लेकिन किसी के व्यवहार को अपनी आत्मा पर अधिकार भी नहीं करने देता। उन्होंने आगे कहा, कमल का फूल जल में रहता है, पर जल उसे भिगो नहीं पाता। उसी प्रकार ज्ञानी संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। अब महर्षि की वाणी और भी गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, राम, यह मत सोचो कि तुम्हें कौन दुख दे रहा है, यह देखो कि तुम्हारे भीतर कौन दुखी हो रहा है। जब तक मन स्वयं को शरीर, नाम और रिश्तों से बांधे रखेगा, तब तक हर छोटी बात भी चोट पहुंचाएगी। लेकिन जिस दिन मन आत्मा की ओर मुड़ेगा, उसी दिन बाहरी घटनाएं अपना प्रभाव खो देंगी। श्री राम की आंखों में अब पहले जैसी व्याकुलता नहीं थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि अपनों से मिलने वाला दुख भी मुझे अपने भीतर झांकना सिखा सकता है। महर्षि वशिष्ठ ने संतोष से कहा, यही योग वशिष्ठ का सार है। राम, संसार से भागो मत, संसार को समझो, रिश्तों को तोड़ो मत, उनसे बंधो मत, प्रेम करो, मोह मत पालो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन अपनी शांति की चाबी किसी और के हाथों में ना दो। यदि आज का यह ज्ञान आपके हृदय तक पहुंचा हो, तो आज एक बात अपने जीवन में अवश्य उतारिए। लोगों को बदलने से पहले अपने मन को समझिए। हो सकता है कि आपका सबसे बड़ा दुख किसी रिश्तेदार ने नहीं, बल्कि आपकी अपनी उपेक्षाओं ने दिया हो। और यदि यह वीडियो आपको विचार करने पर मजबूर करे, तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो अपनों के व्यवहार से टूट चुके हैं। सनातन सागर पर हम योग वशिष्ठ के ऐसे ही गहरे संवाद सरल भाषा में लेकर आते रहेंगे।